हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखे हैं, और यदि आपने सेकंड चैप्टर के अदर सिस्टम भी नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, जो कि ब्रेन में पाई जाती है: पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड के बारे में। आज हम नए 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वो है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और यहाँ पर है पेनक्रियास। ठीक है, तो 3 ग्लैंड कौन कौन सी हो गई? थायराइड, पैराथायराइड और पेनक्रियास। इन तीनों ग्लैंड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं इन सभी ग्लैंड से मिलकर अपना एक एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। वो कौन कौन सी ग्लैंड हो गई? एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवेरी, पेनक्रियास, थायराइड, थाइमस। ठीक है, और जैसे हाइपोथैलेमस यहाँ पर नहीं दी हुई है, पैराथायराइड, थायराइड। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स जो है वो मिलकर एक एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करती है। तो आज हम फोर्थ ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन बता देता हूँ। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में पाई जाती है, ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप इसको तो जानते होंगे। ये कौन सा ऑर्गन है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो विंड पाइप है, उसी पर ये थायराइड ग्लैंड जो होती है वो चिपकी हुई होती है। ठीक है, इस पर, विंड पाइप पर। इसका दूसरा नाम ट्रेकिया। ट्रेकिया कहो या विंड पाइप कहो, एक ही बात है। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे ट्रेकिया पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये शेप है थायराइड ग्लैंड की। जो रेड रेड वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जो ये दूसरा जो पोर्शन है वो है विंड पाइप। ठीक है, इसी विंड पाइप पर प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो आगे बढ़ते हैं। दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, वो इस ट्रेकिया के बोथ साइड प्रेजेंट होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एच शेप में होती है, एच। इट सीक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायरोक्सिन कंट्रोल मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उनको थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस हार्मोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आरबीसी सेल्स होती है, जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। कहाँ पर? ब्लड में पाई जाने वाली 3 सेल का नाम बताइए। तो वो है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटिलेट्स। तो 3 तरह की सेल्स होती है, उसमें से जो आरबीसी सेल है, ठीक है, तो आरबीसी के फॉर्मेशन में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो मदद करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। दिस हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। यानी कि जो ये हार्मोन है वो और किस किस पर कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है उसके मेटाबॉलिज्म में भी कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको डाइजेस्ट करने में भी जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो मदद करता है। तो थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी आप पोजीशन देख पा रहे होंगे। ये है थायराइड ग्लैंड की पोजीशन। ठीक है, हमारे जस्ट ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, आयोडीन। आयोडीन इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन। यानी कि जो आयोडीन होता है वो एक इसका इंटीग्रल कंपोनेंट है थायरोक्सिन का। ठीक है, यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको बनने के लिए आयोडीन की जो है वो ज़रूरत होती है। ये इसका एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन results in decreased production of thyroxine which result in a disease of goiter। यानी कि यदि आयोडीन की कमी हो गई, कहाँ पर? यदि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं होगा हमारी थायराइड ग्लैंड से। तो उसके कारण क्या होगा? जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? आयोडीन की कमी से। तो उससे क्या होगा? फिर
उसे एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो उसकी कमी के कारण गोइटर डिजीज़ हो जाएगी इस आयोडीन की कमी से। आयोडीन अगर कम हुआ तो थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ये इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके कारण ये डिजीज़ होगी गोइटर। दिस डिजीज़ इज़ मैनिफेस्टेड बाय परमानेंट स्वेलिंग इन द नेक रीजन, यानी कि जो हमारी जो नेक वाला जो रीजन है उसमें ये परमानेंट जो है वो स्वेलिंग करने लग जाती है, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो गला होता है वो फूल जाता है, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे इस प्रकार का हो जाता है। किस कारण इस पर्सन में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई होगी जो ये इसका जो गला है वो इस प्रकार से हो गया है, सूज गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन में सबसे पहले किसकी कमी हुई होगी, आयोडीन की, ठीक है। आयोडीन की कमी के बाद में क्या हुआ होगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसके कारण ये डिजीज़ हो गई। इस डिजीज़ का नाम गोइटर डिजीज़, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी के कारण। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन विच रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। यदि एग्जाम में पूछ ले गोइटर क्या है, गोइटर डिजीज़ क्या है, तो आप बता देना कि आयोडीन की कमी से यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जो थायरोक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के डिक्रीज़ होने के कारण एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है गोइटर, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ परमानेंट स्वेलिंग इन द नेक रीजन, यानी कि अब इसके कारण, इस डिजीज़ के कारण क्या होगा, हमारे गले में जो है वो परमानेंट स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, गला इस तरह से फूल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से गला जो है वो क्यों फूलता है, हमारा जो नेक रीजन है वो इस प्रकार से क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं ये है अपनी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में यदि हमारी बॉडी में कमी होगी आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी के कारण जो इसके थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो नहीं निकलेगा, और इसकी जो शेप है वो इस प्रकार से हो जाएगी, और थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाएगी, ठीक है, और फिर हमारा जो नेक रीजन है वो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ग्लैंड पर आते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो जस्ट जो हमने पढ़ी थी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके पीछे होती है ये, ठीक है, ये मटर की दाने की तरह ये चार होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ होती है, तो जो हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड थी, ठीक है, वहीं पर वापस यहाँ पर बताता हूँ, जो हमारी ये थायरॉयड ग्लैंड है इसके बैक साइड में ये चारों जो है वो प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। आगे बात समझ में, तो यही लिखा हुआ है कि थायरॉयड ग्लैंड के पीछे जो है वो ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इट सीक्रेट द पैराथॉर्मोन हार्मोन, यानी कि ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन का सीक्रेट करती है, तो वो है पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन का सीक्रेट करती है। दिस हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड, यानी कि अब जो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है, पैराथॉर्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो क्या कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। कौन, पैराथॉर्मोन हार्मोन। डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन में रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड टिटेनी, यानी कि यदि इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, कौन से हार्मोन की, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, ठीक है, यदि उसकी कमी हो जाएगी तो एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको कहा जाता है टिटेनी, ठीक है, टिटेनी डिजीज़ हो जाएगी जिसको हम पैराथायरॉयड टिटेनी भी कहते हैं। ये एक डिजीज़ है, क्यों होती है, तो जो पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है यदि उसकी कमी हो गई, इसका सिक्रेशन नहीं हुआ, तो ये डिजीज़ होगी। सिक्स्थ है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में बता दूं ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है, आप जानते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। आगे बात समझ में, ये दोनों का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था, अब एंडोक्राइन सिस्टम के एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें भी हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखा था, देखेंगे। इसमें हम कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में देखेंगे। या तो पेनक्रियाज सीक्रेट 2 एंडोक्राइन हार्मोन्स,
यानी कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो 2 एंडोक्राइन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन हार्मोन्स कैसे, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो अपना जो सीक्रेशन है, या हम कह सकते हैं इनका सीक्रेशन क्या होता है, एंजाइम। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो अपने सीक्रेशन को डक्ट के थ्रू जो है वो किसी भी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, ठीक है। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ये जो ग्लैंड होती है वो अपने सीक्रेशन को, ठीक है, सीक्रेशन किसका सीक्रेशन करती है, हार्मोन्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका सीक्रेशन करती है, तो एंजाइम का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेशन करती है हार्मोन्स का, वो किसके थ्रू पहुंचता है टारगेट ऑर्गन तक, ब्लड के थ्रू। ये इनमें डिफरेंस है। तो पेनक्रियाज जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन क्यों है कि पेनक्रियाज आपको पता है एंजाइम सीक्रेट करता है और डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि ये जो पेनक्रियाज है वो हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है और ब्लड के थ्रू जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। दोनों बात आपको आगे समझ में। तो एंडोक्राइन क्यों कहते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करती है पेनक्रियाज, ठीक है, या पेनक्रियाज 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, वो है इंसुलिन और ग्लूकेजन, ठीक है, 2 हो गए। इंसुलिन और ग्लूकेजन को सीक्रेट करने के कारण ही इसको जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। यदि ये दोनों सीक्रेट नहीं करती तो हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड ही कहते हैं, बट ये करती है तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट लाइन, द बीटा सेल्स इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकेजन। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा पेनक्रियाज है इसमें एक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक जगह है, एक पार्ट है, उसमें बीटा सेल्स पाई जाती है, ठीक है, हमारे पेनक्रियाज में। ये बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट करती है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे बॉडी में इंसुलिन को सीक्रेट करने वाला कौन सी सेल है, इंसुलिन को सीक्रेट करने वाली, या यदि इसे पूछ लिया कौन सा ऑर्गन है, तो ऑर्गन तो आप बता देंगे कि पेनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होता है, पर पेनक्रियाज में कौन सा पोर्शन है, कौन सी सेल है, तो वो आपको बतानी है। पेनक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा सेल में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकेजन का किस में फॉर्मेशन होता है, तो जो हमारी पेनक्रियाज है उसी में एक अल्फा सेल्स पाई जाती है, उसमें ग्लूकेजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बीटा सेल और अल्फा सेल कौन से रीजन में पाई जाती है, कौन से पार्ट में पाई जाती है, पेनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे, ये है पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियाज ग्लैंड में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, बीटा सेल और अल्फा सेल। आगे बात समझ में। बीटा सेल क्या रिलीज करती है, इंसुलिन को, और अल्फा सेल किसको रिलीज करती है, ग्लूकेजन को, ठीक है। इंसुलिन के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, और ग्लूकेजन के कारण हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, तो ग्लूकेजन के कारण हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। आगे बात समझ में, वापस बताता हूँ। हमारी जो पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का पार्ट है, दोनों का ऑर्गन है। तो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है उसमें एक पार्ट है जिसको कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, वो है बीटा सेल और अल्फा सेल। बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन को और अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकेजन को। इंसुलिन के कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज होता है और ग्लूकेजन के कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, पूरा स्ट्रक्चर। इंसुलिन कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू ग्लाइकोजन। यानी कि जो हमारा इंसुलिन है
वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। कैसे? तो शुगर को जो है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन में, जिससे कि शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल होता है इंसुलिन के द्वारा। तो पेनक्रियाज कहाँ पर प्रेजेंट है आप जानते हैं। ठीक है, ये है पेनक्रियाज, इस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। इससे जो है वो पेनक्रियाटिक जूस आता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस किससे आता है? पेनक्रियाज से। वो इस डक्ट के थ्रू जो है वो कहाँ पर मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियम वाला जो पार्ट है इसमें मिलता है। ठीक है, तो और इसमें ही क्या प्रेजेंट होते हैं? एक मैंने जो ये पोर्शन बताया था आपको, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये पोर्शन प्रेजेंट होता है, ये पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसमें बीटा सेल्स पाई जाती है और अल्फा सेल्स पाई जाती है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकेजन का सिक्रेशन करती है। आगे बात समझ में? तो ग्लूकेजन वर्क इन कॉन्ट्रेरी फैशन एंड इट्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो हमारा ग्लूकेजन हार्मोन है, ठीक है, वो कॉन्ट्रेरी फैशन में वर्क करता है, यानी कि ग्लूकेजन जो है वो विपरीत वर्क करता है इंसुलिन के विपरीत वर्क करता है ग्लूकेजन। तो ये जो ग्लूकेजन है वो विपरीत वर्क कैसे करता है? अब ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस लिए? जो शुगर का लेवल है ब्लड में उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसका शुगर का लेवल बनाए रखने के लिए जो ग्लूकेजन है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बट जो हमारा इंसुलिन था वो क्या कर रहा था? तो ये जो था वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा था? ग्लाइकोजन में। अब जो हमारा दूसरा हार्मोन है ग्लूकेजन, ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ग्लूकेजन है वो इंसुलिन के विपरीत वर्क कर रहा है। बोथ द हार्मोन्स वर्क इन टेंडेम टू रेगुलर ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो हमारे दोनों हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकेजन, ये दोनों जो है वो साथ में वर्क करते हैं, साथ में कार्य करते हैं और शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं। यहाँ रेगुलेट है, तो जो दोनों हार्मोन्स हैं वो साथ में कार्य करते हैं और हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। डिक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन इन ब्लड रिजल्ट्स इन इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर इन यूरिन एंड रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन जो हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं यदि हमारे ब्लड में इंसुलिन का जो लेवल है वो यदि डिक्रीज हो जाए, ठीक है, वापस बताता हूँ, यदि हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा यूरिन होता है उसमें शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके कारण एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, आगे बात समझ में? वापस बताता हूँ, यदि हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो उसके कारण क्या होगा? हमारे यूरिन में शुगर का लेवल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा और उससे एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस किस कारण होती है? तो यूरिन में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण ये डिजीज़ होती है। यूरिन में शुगर का लेवल इंक्रीज क्यों होता है? तो ब्लड में इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, स्टारलाइट एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको यदि नोट्स डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप ये जो हमारा वीडियो है हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर्स एंड एसएसटी चैप्टर फ्रॉम स्टारलाइट एजुकेशन, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करना नहीं आते हैं नोट्स
तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू डाउनलोड नोट्स फ्रॉम स्टारलाइट एजुकेशन, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ताकि उसको देखकर आप समझ पाओ कि आप सीख सको कि नोट्स को जो है वो डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और आप या तो उनको प्रिंट आउट करवा सकते हो या अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस दोनों की बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।